गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज एक बार फिर कक्षा 12 भूगोल के पठन पाठन कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका भूगोल प्रवक्ता आज आपको जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे कि प्रवृत्तियां क्या हैं। प्रवृत्तियां का अर्थ है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रेंड और या टेंडेंसी। जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं मैंने कहा रुझान, जो रुझान सामने निकल के आता है, एक तरह से निष्कर्ष कहेंगे, जो सामने निकल के आ रहा है, वो प्रवृत्तियां क्या हैं, इसको हम एक एक करके देख ले रहे हैं। पहली जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है मानव सभ्यता के आरंभिक काल में बहुत कम जनसंख्या थी, वृद्धि दर भी बहुत कम थी, लेकिन अगर हम देखें तो पहली सदी में कुल 30 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन जो बीच में व्यापारिक आवागमन हुआ है विभिन्न देशों का, वो गतिविधि बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ी है। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या 7 अरब के पार पहुंच गई है। अपने मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक साल था उसमें मात्र 80 लाख जनसंख्या थी। उसको बढ़ने के लिए कई हजार, उसको दुगना होने के लिए कई हजार साल लगे, लेकिन अब जो टेंडेंसी बन रही है, जो रुझान देखने को मिल रहा है, वो बहुत कम ही सीमित कुछ सालों में ही दुगना हो जा रही है। दूसरी है मानव की औद्योगिक प्रवृत्ति भी जन वृद्धि के लिए उत्तरदायी। औद्योगिक, आपने देखा होगा कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के समय मात्र 56 करोड़ जनसंख्या थी, मात्र 56 करोड़। अभी बहुत कई सौ साल नहीं हुए हैं। उस 56 करोड़ की आबादी से वृद्धि होकर आज 7 अरब चली गई है। कितना चली गई? 7 अरब। अब हम मात्र यहीं देख लें, 1917 में हुई थी 1817 में हुई थी क्रांति, और 1830 में 1 अरब हो गई 56 करोड़ से। 1975 में 4 अरब हो गई और इस समय 7 अरब। तो ये भी एक रुझान सामने आया कि किस तरह से ये जनसंख्या में औद्योगिक क्रांति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तीसरा, विश्व में कुछ देश जनवृद्धि के मामले में ऊपर हैं। इनमें ऊपर कौन से देश हैं? हम कहेंगे कि मध्य अफ्रीका के देश, जहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये लोग यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में जो जलवायु की भूमिका है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका एक कारण, ये जन वृद्धि में एक कारण ये भी रहता है, जलवायु जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ पर जन्म दर अधिक होता है। उसमें देखें हम, लाइबेरिया आता है, यहाँ पर 8.2% जनसंख्या वृद्धि। सोमालिया है 4.2%, यमन है 3.7%, सऊदी अरब में 3.4%, ओमान में 3.3%। इसके अलावा यहाँ पे चाड है, युगांडा है, रवांडा है, नाइजीरिया है, आदि सभी देश सम्मिलित है जहाँ पर जन वृद्धि दर अधिक है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ देश ऐसे हैं जो शीत प्रदेश से संबंधित हैं, जैसे लाटविया है माइनस में 1.5, रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, क्रोएशिया, इन सब जगहों पे 0.6% माइनस में है वृद्धि दर।
जर्मनी पुर्तगाल -0.1% है। मतलब ये रुझान सामने आ रहा है कि शीतकालीन जो उष्ण जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक और ठंडे जलवायु वाले देशों में कम है। तो अगले हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, उसके क्या प्रभाव सामने आ रहे हैं। अभी तक जो प्रभाव आए हैं उनमें है संसाधन, जनसंख्या और संसाधन दोनों में अगर धनात्मक संबंध है तो अच्छा है, अगर ऋणात्मक है तो बहुत ही समस्यात्मक है। समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि बाद में इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही संसाधनों का दोहन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे। दोहन का मतलब अधिक से अधिक उपयोग। पोषण में जो बाधक बनेगा, जाहिर सी बात है संसाधनों का अत्यधिक दोहन जो है भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक होगा। जनसंख्या की कमी भी चिंता का विषय, सही जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि तो चिंता का विषय था ही, लेकिन इसकी कमी भी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये देखने को मिलता है कि पहले जो जनसंख्या के लिए संसाधन पोषणी थे अब वे सक्षम नहीं है। कुछ और डिमांड हो रही, उससे आगे बढ़ के डिमांड हो रही। तो जाहिर सी बात है इसका भी एक प्रभाव है। तीसरा है जनवृद्धि महामारी को दावत देती। ये तो सर्वदा सत्य है कि जितने ही लोग बढ़ेंगे उतना ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, महामारी को दावत देगी। आपका जीता जागता उदाहरण कोरोना है। आप देख लीजिए, इस समय हम लोग घर में हैं, घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी ये महामारियों में सबसे प्रबल महामारी है। इतिहास में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं, चाहे मानवीय कारण इसके लिए उत्तरदायी हो, चाहे प्राकृतिक कारण उत्तरदायी, लेकिन ये महामारी इसको ही कहेंगे। इससे क्या होता है? मृत्यु दर बढ़ता है। जन्म दर तो वही रहता है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ता है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न समस्याओं के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं जन वृद्धि से, उससे क्या होता है? उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति की औसत उम्र घट जाती है। औसत उम्र का जैसे हम देखें हमारे यहाँ कितना है? 65 वर्ष है। लेकिन जापान में कितना है? 84 वर्ष है। जापान में कितना है? 84 वर्ष। ये हमारे देश और जापान के देश में, ये भारत का है और ये जापान का है। औसत उम्र में इतना अंतर है। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या रही। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में आएगा आपको, निश्चित रूप से इसको देख लीजिएगा। प्रौद्योगिकी का जो पहला चरण था वो भाप का इंजन का आविष्कार हुआ था। भाप का इंजन यानी शक्ति, ऊर्जा के उपयोग में लाया गया। पहले मानव अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब जो इंजन विकसित हो रहे हैं, जो मशीनें बन रही हैं, वो ऊर्जा शक्ति का रूप ले रही हैं। जहाँ पर मनुष्यों का जहाँ लग रहे हैं वहाँ मनुष्यों का केंद्रण हो रहा, क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना करके इन ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। उसका केंद्रण होता है, मनुष्य का केंद्रण होता है। स्वास्थ्य क्रांति, प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य क्रांति का उदय किया। विभिन्न तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य क्रांति आई। स्वास्थ्य क्रांति में नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर थी वो घट गई।
ट्यूब बेबी का भी प्रचलन बीच में आया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन एक आया तो कुछ ही बढ़े तो। जो संक्रामक रोग थे, ये प्रौद्योगिकी ने ही इसको समाप्त किया। जैसे आपका पहले चेचक महामारी आती थी, हैजा था, निमोनिया था, और ये सब जो उल्टी दस्त, जिसको हम हैजा के नाम से जानते थे, चेचक है जिसको आप लोग माता माई के नाम से जानते हैं, ये भी एक महामारी थी। ये कोई उस तरह का नहीं था। इसको सरकार ने वैक्सीन का इस्तेमाल करके इसको ख़त्म कर दिया। तीसरा, प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या में वृद्धि किया, क्योंकि मृत्यु दर कम किया। इसको हमने ऊपर देख लिया, मृत्यु दर कम किया और जन्म दर को बढ़ा दिया इसने। प्रौद्योगिकी ने सिर्फ मृत्यु दर को कम किया, जो बच्चे मर रहे थे वो कम कर दिया। ठीक, ये अभी हम ऊपर भी देखें और नीचे भी देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी की ही भूमिका रही। तो इससे संबंधित कल और आज जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसको आप लिख लेंगे। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, धनात्मक ऋणात्मक, इसको भी आप लिखेंगे। जन्म दर किसे कहते हैं, इसको भी आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। प्रवास किसे कहते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। जो फैक्टर्स हैं इसके, इनको नोट करना है इसमें। जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है, इसको आपको 2 चीज़ें हैं इसमें, एक ये है और ये। जनसंख्या वृद्धि में प्रौद्योगिकी की भूमिका अभी मैंने बताया, इसको आप नोट कर लेंगे। जो चीज़ समझ में ना आया उसको आप आसानी से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।